यस, चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स कॉन्टिन्यूड। और आज का टॉपिक है कोरिलेशन एनालिसिस, डबल आर एंड कोवेरियंस। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने सुनेंगे पहले, फिर जब मैं लिखूंगी तब आप लिखिएगा। अभी तक आप लोगों ने एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टडी किया है। मान लो मैं क्लास के बच्चों की हाइट का टेबल बना रही हूँ। 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर इतने बच्चों की हाइट, 150 से इतना सेंटीमीटर इतने बच्चों की हाइट। तो आपने उसी ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस पता किया, स्टैंडर्ड डेविएशन पता किया, मीन डेविएशन अबाउट मीन पता किया एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। एक ही ऑब्जर्वेशन होती थी, या तो हाइट है या वेट है या बच्चों के मार्क्स हैं या टेम्परेचर है या रेनफॉल है। एक। अब इस एक्सरसाइज में हम दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करेंगे कि वो दोनों सेट इंडिपेंडेंट है या उनके बीच में पॉजिटिव कोवेरिएंस है या उनके बीच में नेगेटिव कोवेरिएंस है। एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है क्या? एक चीज घटती है। एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर और इनकम। जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती चली जाती है, हमारे खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं। स्पीड और टाइम उल्टा पुल्टा, स्पीड बढ़ेगी, टाइम घटेगा। तो जो दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे उनमें क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। तो अब हर क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में आपको दो चीजें मिलेंगी, हाइट एंड वेट। कोई भी दो चीजें मिलेंगी। ये इन्होंने अधिकतर एग्जांपल्स में उन चीजों को स्पेसिफिक नेम नहीं दिया, बस पहले सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एक्स से डिनोट कर दिया और दूसरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस की टेबल को वाई से डिनोट कर दिया। तो अभी तक आपने एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पढ़ा था। अब ये जो पैराग्राफ है ये मेरे साथ ओरल रीड करो। न्यू एमएल अग्रवाल पेज नंबर 414, ओल्ड एमएल अग्रवाल 13.4 से नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, टिल नाउ धीरे धीरे पढ़ते हैं। टिल नाउ वी हैव बीन वर्किंग ऑन वन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट, जैसे या तो हाइट की बात करेंगे या मार्क्स की बात करेंगे या वर्कर्स की वीकली वेजेस की बात करेंगे। किसी एक चीज की बात हमने पूरे क्वेश्चन में की। Now we shall study joint distribution, जिसमें दो या दो से ज्यादा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट होंगे। सेम सैंपल, यानी मान लो मैं क्लास फोर्थ सी में गई तो फोर्थ सी के ही पूरी क्लास का हाइट का टेबल होगा और फोर्थ सी की ही पूरी क्लास का वेट का टेबल होगा। सेम सैंपल, ये नहीं हाइट तो ले ली फोर्थ क्लास से, वेट ले लिए ट्वेल्थ क्लास से। उसमें क्या कंपैरिजन? सेम सैंपल का ये मीनिंग है। एंड उनके बीच में रिलेशनशिप जज करेंगे। कैसा रिलेशनशिप जज करेंगे? जैसे रिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट ऑफ द चिल्ड्रन, रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एंड सो ऑन। तो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखने की नीड नहीं है, बस हम दो लाइन में कोरिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। कोरिलेशन is defined as, अब लिख सकते हैं सब लोग, amount of similarity in direction and degree of variations in corresponding pairs of observations of two variables। स्टैटिस्टिक्स में हम कभी भी थ्योरी नहीं करते हैं, हमेशा फॉर्मूला लगाया आंसर पाया। ये थ्योरी मुझे थोड़ा सा एक तो बेस क्लियर करने के लिए और एजर्शन रीजन के लिए। कोवेरिएंस के बारे में जो मैं लिखाऊंगी वो एमएल अग्रवाल में मुझे नहीं मिला कि पॉजिटिव कोवेरिएंस को शब्दों में कैसे दिखाएं।
तो वो आपको बोर्ड से ही लिखना होगा। मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा और नीट लिखने की कोशिश करूंगी। देखिए ये डायग्राम्स देखना, ये स्कैटर्ड है। पहला डायग्राम देखो, सब कुछ स्कैटर्ड है, मतलब एक्स और वाई का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है, इंडिपेंडेंट। दूसरा डायग्राम ऐसे जा रहा है, कुछ इस दिशा में जा रहा है और स्कैटर्ड है, बट दिशा समझ में आ रही है, एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं मॉडरेट मॉडरेट पॉजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ पे आओ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो गए डॉट्स, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन। फोर्थ पे आ जाओ, ये मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग की जगह परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट यानी बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन बन गई, एक्स वाई प्लॉटिंग बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में प्लॉटिंग हो गई। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वाई बढ़ता चला जाएगा, ये परफेक्ट कोरिलेशन है। फिफ्थ डायग्राम बताओ, उल्टा हो रहा है, एक्स बढ़ने से वाई घट रहा है, एक्स बढ़ा वाई घटा, एक्स बढ़ा वाई घटा। तो जब डॉट्स दूर दूर हो तो क्या दिखाना, मॉडरेट नेगेटिव रिलेशन। थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो डॉट्स, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। और बिल्कुल ही लीनियर हो, स्ट्रेट लाइन, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये असर्शन रीजन में कोई डायग्राम पूछ के आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आपको आंसर देना आना चाहिए। अब हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे कोवेरिएंस। कोवेरिएंस की वैल्यू पॉजिटिव आई तो हमें पता चलेगा दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। नेगेटिव वैल्यू आई तो पता चलेगा दोनों ऑब्जर्वेशन में नेगेटिव कोरिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। और कोवेरिएंस जीरो आ गया, कोवेरिएंस यदि जीरो आ गया तो क्या पता चल जाएगा कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये सारे डायग्राम्स क्लियर है। अब मैं कोवेरिएंस के बारे में लिखवा रही हूं थोड़ा सा, तो वो हम अपनी नॉलेज के लिए लिखेंगे। कोवेरिएंस मेजर्स जॉइंट वेरिएबिलिटी ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। वो कैसे वेरिएबल वेरिएट करते हैं एक दूसरे से, इट इंडिकेट्स वेदर two variables tend to move in same direction or opposite direction। अब मैं पॉजिटिव कोवेरिएंस में ये वाली चीज लिखूंगी, जो एक बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, पॉजिटिव कोवेरिएंस। और एग्जांपल दे देंगे इनकम एक्सपेंडिचर का। ठीक है, पॉजिटिव कोवेरिएंस, पढ़ पा रहे हैं क्या वर्ड्स? पूछ लेना जो वर्ड पढ़ा ना जाए। पॉजिटिव कोवेरिएंस, the variables have a direct relationship. When one increases, the other also tends to increase. Example, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है साइज एंड प्राइस ऑफ अ हाउस। ये पॉजिटिव कोवेरिएंस रखेगा, जैसे जैसे हाउस का साइज बड़ा होता जाएगा, 50 गज में घर लोगे, 100 गज में घर लोगे, 150 गज का घर, 200 गज में मेजरमेंट होती है, वो तो आप स्क्वायर मीटर्स बोल सकते हैं। जितना बड़ा घर होगा, किसी एक पर्टिकुलर कॉलोनी की सैंपल की बात हो रही है, उतना ज्यादा ही उसका प्राइस होता चला जाएगा। दिस इज सेड टू बी पॉजिटिव कोवेरिएंस। ऐसा लग रहा है इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में।
थ्योरी कर रहे हैं। नेगेटिव कोवेरियंस, नेगेटिव कोवेरियंस, द वेरिएबल्स हैव इनवर्स रिलेशन, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, इनवर्स रिलेशनशिप, when one increases the other tends to decrease, एग्जाम्पल रेनफॉल, स्पीड और टाइम का एग्जाम्पल भी है, डिमांड और सप्लाई का एग्जाम्पल भी है, रेनफॉल एंड नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट आउटडोर्स। बताना ये कैसे नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल हुआ, हिंदी में बताना बेटे। जितनी ज्यादा बारिश होगी उतने कम घंटे बाहर बिताओगे, तो इनवर्स रिलेशन हुआ, बारिश ज्यादा कम घंटे बाहर बिताओगे। जीरो कोवेरियंस, जब कोई लीनियर रिलेशनशिप ही ना हो दोनों के बीच में, देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, और ऐसे वेरिएबल्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो बस ये हमने पता करा कि एक्चुअली हम इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में करने क्या जा रहे हैं, कोवेरियंस कैलकुलेट करेंगे। एग्जामिनर हमें दो चीजें देगा, एक ही सैंपल स्पेस के दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें मिलेंगे और हम कोवेरियंस फाइंड करेंगे। अब फॉर्मूलाज, लर्निंग बहुत है इस चैप्टर में, क्या क्या कर चुके हैं हम जरा एक बार मैं रिकॉल करूं। ब्रैकेट बिटवीन द टू वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सरसाइज 1 में किसके फॉर्मूलाज किए थे हमने, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और पुरानी क्लासेस का क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह भी बहुत किया था हमने। फिर एक्सरसाइज 2 में हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किया, 3 हमने नहीं की, 4th में हमने परसेंटाइल रैंक किया। और अब इसके फॉर्मूलाज, जो लोग एक जगह फॉर्मूलाज स्टोर कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, कर लो। फॉर्मूला मतलब बेटे इसको डेली करो फॉर्मूलाज, एक बार नाइट में सोने से पहले स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले रिवाइज करने की हैबिट डालो, देखो एक हफ्ते में कैसे दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे। रिवीजन ही की टू सक्सेस है। मैं ये नहीं कह रही हूँ एक क्वेश्चन भी रोज सॉल्व करो पुराना, फिलहाल फॉर्मूले रिवाइज करो डेली, जो होमवर्क मैं दे रही हूँ वो तो करोगे ही, मानोगे ये वाला कहना। एक बार फॉर्मूले ओरल पढ़ लो या एक बार केवल लिख लो, डेली का रूटीन बना लो। चलिए 3 फॉर्मूले होते हैं बेटा कोवेरियंस के, कोवेरियंस कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये दो सिंबल है, एग्जामिनर जो भी सिंबल दे पहचान जाना। कैपिटल एन, कैपिटल एन वही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यदि एफ आई की टेबल हुई तो सिग्मा एफ आई। अच्छा एफ आई की टेबल कहाँ मिलेगी, यहाँ तो दो ही सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, एक सारी हाइट की ऑब्जर्वेशन, एक सारी वेट की ऑब्जर्वेशन, एक रेनफॉल की ऑब्जर्वेशन तो दूसरी स्पेंट ऑफ इस आवर्स स्पेंट आउटसाइड। इसमें क्लास इंटरवल वगैरह थोड़ा ना मिलेंगे। यस, दूसरा फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन डिवाइडेड बाय अगेन एन। वही कॉमन सेंस रही होगी, एक्स बार और वाई बार मान लो डेसिमल्स में आ जाए, टिपिकल टिपिकल सा एक्स बार आ जाए 35.62, फिर हर ऑब्जर्वेशन में से कैसे घटेगा क्या। राइटिंग का कमाल होता है ये। तो हम देखेंगे हिसाब से कब कौन सा फॉर्मूला लगाना बेनिफिशियल होगा। यहां पर u होगा x माइनस कैपिटल ए, y होगा x माइनस कैपिटल बी,
कैपिटल ए होगा एज्यूम्ड मीन पहली ऑब्जर्वेशन का, ए और बी एज्यूम्ड मीन्स है, कैपिटल बी होगा एज्यूम्ड मीन दूसरी ऑब्जर्वेशन का। तो अब देखते हैं कब कौन सा फॉर्मूला लगाना बेनिफिशियल होगा। मैम एक बार आप ये दोनों थर्ड तो फॉर्म रिपीट कर दीजिए। 1/n सिग्मा यूवी, एक्स वाई की जगह यू इंटू वी, जहां जहां एक्स है वहां वहां यू कर दो, जहां जहां वाई है वहां वहां वी कर दो, एग्जैक्टली सेम। ओके मैम। लर्न भी इजीली हो जाएगा, दो ही लर्न करने पड़ेंगे। जैसे आपको याद है हमने अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, दूसरे वाला फॉर्मूला, तो सिमिलरली इसके ब्रैकेट ब्रैकेट खोल के ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें सिग्मा एक्स गिविन है, सिग्मा वाई गिविन है, तो ये तो जो गिविन है वही बता रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताओ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड? इन्होंने सब एक्स का टोटल खुद ही करके दे दिया, वाई का टोटल भी करके दे दिया, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल भी करके दे दिया, तो साफ साफ दिख रहा है फॉर्मूला 2 यूज होना चाहिए। अब हर चीज स्मॉल लेटर में यूज की है, क्योंकि क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की बात की है, तो आप भी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई लिखिएगा। क्वेश्चन में स्मॉल एन है तो आप भी स्मॉल एन लिखिएगा। चलो सारी वैल्यूज भर देते हैं, इतना मजेदार क्वेश्चन आ गया तो मजा ही आ जाएगा। सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन 10, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, सारी कैलकुलेशन खुद ही करके दे दी। सॉल्व करेंगे अभी, एन को 10, सारी वैल्यूज भर दीजिए। हाँ, ये मैंने बुक में से कॉपी किया है, कायदे में ये क्या चीज होना चाहिए, एक्स आई वाई आई, x1 y1 पहली दो का प्रोडक्ट, x2 y2 का प्रोडक्ट, और फिर इस वाली टेबल का ऐड। तो कायदे में इन्हें इन जनरल में भी यहाँ एक्स आई वाई आई, हर जगह एक्स आई वाई आई होना चाहिए। तो समझ जाना आप अपने आप, कंफ्यूज मत होना। हाँ बिल्कुल, सिग्मा एक्स का क्या मीनिंग हुआ, ये सिग्मा एक्स का क्या मीनिंग हुआ, सिग्मा एक्स अकेला एक्स का क्या मीनिंग हुआ, पूरी एक्स आई की टेबल का टोटल, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस जितनी भी है सबका टोटल। सिग्मा वाई, ओनली सिग्मा वाई लिखा, लगा लूं क्या, या अंडरस्टूड है? ठीक है। अब ये है क्वेश्चन बढ़िया, एग्जाम्पल 2 इज अ गुड वन। एक मिनट रजत एंड एवरीवन, एग्जाम्पल 2 देखेंगे। रिदम सिग्मा एक्सआई चाहिए, ये देखो क्या दे दिया। अब सुनो मैं क्या कर रही हूँ, ब्रैकेट ओपन, हमने उस डेरिवेशन में ब्रैकेट ओपन किया था, करवाओ ब्रैकेट ओपन। सिग्मा 2 मैंने समझा रखा है पुरानी क्लासेस में, 2 बाहर आ जाएगा और सिग्मा 1 एन होता है, या हमने सिग्मा 2 ऐसे सीखा था, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 जितनी भी ऑब्जर्वेशन है 2n आ गया यार, सिग्मा 2 2n होता है। और इसमें केवल 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 2 5 10, 10 प्लस 10 20, आ गई ये वाली चीज। सिमिलरली ओपन द ब्रैकेट, सिग्मा वाई आई, सिग्मा 5 इज इक्वल टू 20, और क्योंकि 5n हो जाएगा यहाँ पे, और 5n 5 5 25 हो जाएगा यहाँ पे,
20 में 25 ऐड कर दो, सिग्मा वाई आ चुका है। और ये इन्होंने दे ही रखा है, एन भी दे रखा है। नाउ एग्जाम्पल 2 भी क्या बन गया, एग्जाम्पल 1। तो यदि इस तरह दे जाए तो घबराना नहीं है, ब्रैकेट खोल दो, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और सिग्मा 2 सब बच्चों को आता है। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में नहीं, मतलब क्लास 11th में ही हमने सिग्मा 2, सिग्मा 1, सिग्मा 5 सब सीखा है एक्सरसाइज 1 एंड 2 में। नहीं, कोवेरियंस में तो हमेशा यही आएगा, एक्स आई वाई आई कह रहे हो, हाँ लिख लो। इन्होंने क्या यूज किया है, कोवेरियंस में तो केवल एक्स वाई भी लिख सकते हैं बेटा, वो कोई बिग डील नहीं है। एक्स वाई लिखा है ना, हाँ। तो कोवेरियंस का सिंबल या तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ठीक है। जरा रफ में एक्स का मीन बताना कितना आ रहा है रफ में, 3 + 4 + 5 + 6 + 7/5 ओरल 5, और इसका मीन वाई का 8 + 7 15 20 26 30 30/5 6, छोटा छोटा सा मीन है। तो ये इन्होंने, जरा सुनेंगे, मैं जानवी उन्नति जो लोग भी प्रेजेंट है ध्यान से सुनेंगे। 3 तो किया है इन्होंने फॉर्मूला 2 से, और 4 किया है फॉर्मूला 1 से। अब इसका भी मीन डेसिमल्स में तो है नहीं, तो इसको भी फॉर्मूला 1 से कर सकते थे, बट इन्होंने इसके लिए फॉर्मूला 2 इसलिए सोचा होगा क्योंकि ये डिजिट इतनी छोटी है कि एक्स और वाई का मल्टीप्लाई फटाफट 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 हो रहा है। बट एग्जाम्पल 4 में देखो सारे 2 डिजिट नंबर हैं, तो यदि मुझे एक्स वाई की टेबल बनानी पड़ी तो मुझे बार बार 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट फॉर्मूला 1 में किनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक्स माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। अब वो दो टेबल देखो एग्जाम्पल 4 की, x माइनस एक्स बार सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गई होगी, जब तुम हर x में से मीन घटा दोगे तो पूरी टेबल सिंगल डिजिट में आ गई होगी। और दूसरी y माइनस वाई बार की टेबल देखो, सिंगल डिजिट में आ गई होगी, तो मल्टीप्लाई करना आसान हो गया होगा। तो एग्जाम्पल 4 में फॉर्मूला 1 का डिसीजन क्यों लिया होगा, क्योंकि x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की टेबल छोटी पड़ रही है। तो आपको एग्जाम में खुद सोचना है, और यदि आपने इसको बड़े ज्यादा कैलकुलेशन से भी कर दिया, नंबर कोई नहीं काट सकता, हम लॉस में रहेंगे, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो आप थोड़ा सा सोचना। और लास्ट वाला फॉर्मूला तो सब में लग सकता है, सब में,
मीन निकालने की जरूरत क्या है? बीच वाली वैल्यू, इसे तो मान लो x का मीन, और बीच वाली वैल्यू इसे मान लो y का मीन। बिना कैलकुलेट करे यूवी वाला मेथड आप हर क्वेश्चन में फिट कर सकते हो, इनमें नहीं। इनमें तो कैलकुलेशन करके दे रखी थी। टेबल वाले हर क्वेश्चन में यूवी वाला मेथड फिट कर सकते हो। सेंटर वाली वैल्यू को एज्यूम मीन मानो और यूवी वाला मेथड लगा दो, सेम आंसर आएगा। तो ये इसको x माइनस एक्स बार से करें क्या? देखो कितनी जल्दी कर रहा हूं x माइनस एक्स बार से। बुक में तो है ही, बुक में तो फॉर्मूला 2 से है ही। तो अब जरा मैं देखना चाह रही हूं, बस फॉर्मूला 1 में एक काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्या? मीन निकालना पड़ेगा x बार। क्या बताया था इसका टोटल? अपॉन 5, और इसका टोटल हमने किया था 30। तो हम यदि फॉर्मूला 1 यूज करें तो x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, और फिर मुझे चाहिए इनका प्रोडक्ट। इन्होंने क्वेश्चन में कैपिटल लेटर यूज किए, इसलिए मैंने कैपिटल लेटर यूज किए। एग्जाम्पल 4 में जो लेटर यूज, तो मैं 4 और 3 दोनों को फॉर्मूला 1 से कर रही हूं। 3 माइनस 5 -2, 4 माइनस 5 5 माइनस 5। तो टेबल और उल्टा छोटी ही हो गई, क्या बुराई है? 8 माइनस 6 7 माइनस 6 6 माइनस 6 5 माइनस 6 4 माइनस 6, प्रोडक्ट इनका टोटल 4 और 1 8, 4 और 1 8, 8 और 8 10। सॉरी, मैं 4 और 1 5, आप ठीक हो, मैं गलत हूं। 10। अब जरा फॉर्मूला बोल दो कोई, फॉर्मूला 1 सिग्मा इस, बिल्कुल केवल इस वाली टेबल का टोटल चाहिए, केवल इसी वाली टेबल का टोटल चाहिए, और कैपिटल एन। तो आप ये नहीं रटेंगे कि एग्जाम्पल 3 बुक में फॉर्मूला 2 से है तो हम भी फॉर्मूला 2 से ही करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल 3 दोनों मेथड से आसान पड़ रहा है। एग्जाम्पल 4 का यदि मीन, बस एक मिनट और मुझे सुन लो। एग्जाम्पल 4 का यदि मीन, कितना मीन है इनका? 30 और 40, और मीन आ जाता 30.48 40.62। तुम करते ये वाला मेथड यूज, तब करना यूवी वाला। सेंटर वैल्यू को मीन मान लेना और सब में से उस सेंटर वैल्यू को घटा देना। यूवी वाला मेथड यूज कर लेंगे। चलो आएगा, यूवी वाला मेथड भी आएगा। एग्जाम्पल 3 बाय बोथ द मेथड इजी है, तो जो लोग करना चाहे वो दोनों मेथड से कर लो और क्लैरिफिकेशन के लिए, वरना चाहे फॉर्मूला 1 यूज कर लो चाहे फॉर्मूला 2 यूज कर दो। एग्जाम्पल 3 में इक्वल लेबर है, जस्ट इक्वल लेबर है एग्जाम्पल 3 में। नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट, दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी, इनवर्स रिलेशन है दोनों में। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
क्या आया इसका टोटल? 180। 240। ओके, 15 में से 30 गए, 20 माइनस 30, 25 माइनस 30, 30 माइनस 30। अच्छा, सिमेट्री चल रही है? नहीं, सिमेट्री नहीं है। y माइनस वाई बार, 40 सब्ट्रैक्ट करना है। 44 माइनस 40 माइनस माइनस। अब ये टेबल इतनी छोटी छोटी बनी है कि फटाफट मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। इनका भी मल्टीप्लाई अब आपको लगेगा मैम इतना भी मुश्किल नहीं था इनका मल्टीप्लाई। तो आपने यदि फॉर्मूला 1 से कर दिया, कोई नंबर नहीं काट सकता। आंसर तो क्योंकि सेम ही आना है, तो बिल्कुल नीड नॉट टू वरी कि हमारे मार्क्स कटने के चांसेस है क्या? इम्पॉसिबल। -235। अब फॉर्मूला जरूर लिखिएगा प्लीज, डेसिमल में आ गया ये तो। और ये तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 2 प्लेस पे राउंड ऑफ कर दो। 2 प्लेस पे राउंड ऑफ कर दो। 1 के बाद 6 आ रहा होगा, राउंड ऑफ कर दीजिए 2 प्लेस पर। तो अब इन्होंने 5 किया है यूवी से। हो सकता है इन्होंने रफ में मीन निकाला हो, मीन डेसिमल में आ गया हो। तो मैं तो बिल्कुल भी मीन का यूज नहीं करना चाहूंगी। तो अब एग्जाम्पल 5 हम यूवी से कर लेते हैं, और तीनों मेथड की हमें प्रैक्टिस हो गई। एक्सरसाइज में आप लोग सोचिएगा कि इन विच क्वेश्चन विच मेथड इज बेनिफिशियल। मान लो इस क्वेश्चन में इन्होंने मीन नहीं मांगा, तो ये एज्यूम मीन से बहुत जल्दी हो जाता। सेंटर वैल्यू में से 2 में से कोई एक एज्यूम मीन ले लो और वो घटाते चले जाओ, ये वाला टाइम बच जाएगा। ये बिल्कुल ही एक्यूरेट मीन आ गया। उसमें हम मीन एज्यूम करते हैं, तभी तो उस मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो अब हम लोग 5 जो है वो यूवी से ही करेंगे, जस्ट टू प्रैक्टिस। ओहो, 16 अपनी मर्जी से ले लिया। वो तो कोई जबरदस्ती नहीं होती ना। जैसे मीन 30 आया, तो 30 इसमें देखो, y का मीन 40 है, तो कोई जबरदस्ती को ये 40 इसमें होगा। ये बड़ी वैल्यूज, ये 40 से छोटी वैल्यूज, तो यहां मैं अंदाजे से मीन 40 ले सकती थी। एक तो ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता भी हाँ ले सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज इन्होंने जज की। इन्होंने एग्जाम्पल 5 में बच्चों ने जज करा कि मैम एक्स की टेबल में तो 16 कहीं है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, हम अलग चलते हैं, हम अलग चलते हैं, 16 ले लेते हैं। हाँ, सेंटर वैल्यू, और ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो सेंटर वैल्यू बताओ कितनी है ये टोटल वैल्यूज। तो बीच की 2 हुई, 15 और 17। 15 से करके देखते हैं कि आंसर पे जरा देखे तो क्या फर्क पड़ रहा है। 15 ले लो और उसमें 19 ले लो। एज्यूम मीन 15 और 19 से करके देख रहे हैं कि आंसर की सेहत पे कितना फर्क पड़ेगा। या तो इन्होंने एक्यूरेट मीन निकाला होता भाई, लेकिन 16 समझ में आ गई ना, मीन 16 ले लिया तो नॉट अ बिग जॉब। तुम्हारे सामने एग्जांपल है, मीन 40 है, 40 कोई जरूरी कोई है उन ऑब्जर्वेशन में 40 होना चाहिए। गॉट माई पॉइंट ना? यू एक्स माइनस 15, वी वाई माइनस 19, और फिर मुझे चाहिएगा यूवी। 11, 14, 12, 8, 13, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 14, 8, 12, 21, 19,
19, 23, 22, 17, 25। इलेवन माइनस 15, 12 माइनस 15, 13 माइनस 15, 14 माइनस 15, 15 माइनस 15, 17 माइनस 15, 18 माइनस 15, 21 माइनस 15। इनका सिग्मा यू जीरो आ रहा है, हमारा सिग्मा यू जीरो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बोलना कोई। 1/n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा वी अपॉन एन। तो मुझे तीन टोटल चाहिए, यू का टोटल, वी का टोटल और यूवी का टोटल। बुक से नहीं मैच होगा अब हमारा, फाइनल आंसर मैच करेंगे बुक से। बस एक वी की टेबल मैच होगी हमारी, तो कहीं आप बुक से टेबल मैच करके काट दो, अलग करना है अब हमें। u इंटू वी 20, 33, 14, -2, 0, 0, 12, 12, -10, 36। अब आप मुझे जरा टोटल आप बता दो। ये दो टोटल चाहिए मुझे, यू और यूवी। यूवी का 85, सारे नेगेटिव वाले अलग ऐड किए ना, एक बीच में भी है नेगेटिव वाला। सारे नेगेटिव वाले अलग ऐड किए, पॉजिटिव वाले अलग ऐड किए। तुम्हारा क्या रहा है? दोनों का 115। और लोगों का सुन लो एक मिनट रजत में। यूवी का टोटल देखना जरा बच्चों। यू का 10 है, 115 ही आएगा। कोई और बोल ही नहीं रहा। हेलो, यूवी का टोटल, चलो भाई आन्या का भी, तीन लोगों का। और सब लोग अपना अपना टोटल अलग करो, पॉजिटिव वाले अलग ऐड करो, नेगेटिव वाले अलग ऐड करो, फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करो, फिर बड़े वाले का साइन लगाओ। ऑब्जर्वेशंस आपने मुझे 10 बताई थी। यूवी का टोटल, यू का टोटल, वी का टोटल अपॉन 10। तो हम पर्टिकुलर ये एग्जाम्पल 5 एग्जाम में रट के नहीं जा सकते कि इन्होंने अज्यूम मीन 16 लिया था। कोई इसमें वो नहीं है स्पेसिफिक चीज कि आप भी 16 ही लेंगे, आप 15 ले लो चाहे 17 ले लो। सिमिलरली इसमें तो खैर दोनों ही मिडिल वैल्यू 19 है, कोई भी अज्यूम मीन ले सकते हैं मिडिल वैल्यू में से। एक्सरसाइज शुरू करो, स्टार्ट द एक्सरसाइज। 13.6 भी डिलीटेड है, 13.6 इज ऑल्सो डिलीटेड। अब बची है केवल एक एक्सरसाइज, 13.7। एक्सरसाइज सबको अपने आप करनी है, बिना कैलकुलेटर के करनी है। अरे ऐसे तो इसमें कैलकुलेटर की नीड ही नहीं है, इतनी छोटी छोटी वैल्यूज है।
और बोर्ड पे केवल वही क्वेश्चन करूंगी जो आंसर वेरी करेगा हमारा आंसर शीट से। चलिए अपनी अपनी स्पीड मेंटेन करेंगे और फॉर्मूला भी खुद ही जज करेंगे कि कौन से में तीनों में से कौन सा फॉर्मूला हम यूज करना चाहिए। तो टू पर आ गए, यस मैम। थोड़ा सा टू डिफरेंट मिल गया ना। यस मैम। एक्स आई का टोटल पता है, वाई आई का टोटल पता है और एन भी पता है, और एक्स आई -10 मल्टीप्लाइड बाय वाई आई -15। और फॉर्मूला टू में इसकी नीड है, इसकी नीड है, इसकी नीड है, और फॉर्मूला टू में इसकी नीड है ना, यही चाहिए हमें। हाँ, मल्टीप्लाई के अंदर ब्रैकेट खोल रही हूँ, सिग्मा नहीं अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब प्लस माइनस में सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं। जब सिग्मा इसके पास गया 15 को कांस्टेंट है, बाहर आके बैठ गया। जब सिग्मा इसके पास गया 10 कांस्टेंट है, बाहर आके बैठ गया। सिग्मा 150 मुझे लाउड एक साथ बता दो, सिग्मा 150 150 n, क्या बात है। सिग्मा एक्स आई वाई मुझे चाहिए, सिग्मा एक्स आई 100 है, सिग्मा वाई आई 140 है, एंड 150 n, n 10 है। कर दो इन सबको उधर शिफ्ट, सिग्मा एक्स आई वाई आई आ गया, और क्या चाहिए। तो जो भी एग्जामिनर दे उससे बनाओ, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई अपॉन एन। स्मॉल एन यूज किया इन्होंने, हम भी स्मॉल एन यूज कर लेते हैं। कभी ये कैपिटल एन यूज करते हैं, कभी ये कैपिटल स्मॉल एन यूज करते हैं। मुझे बताइएगा अभी ये वाला आंसर बताइएगा। 1460, इतना बड़ा। ओके, तो क्या पता चला कि एग्जामिनर कुछ भी दे, आपको यदि सिग्मा सॉल्व करना आता है तो आप कर पाएंगे। फिर करते हैं रिकॉर्डिंग पॉज, आप अपना अलग अलग करेंगे सब लोग।